सर्दी का मौसम था। बेटा माँ के पास सो गया। देखिए कुछ समय के बाद माँ ने कहा बेटा प्यास लगी है, जरा पानी ला। बेटा बड़े भाव से खड़ा हुआ, दौड़ के गया, पानी ला के दिया। माँ ने एक घूंट पानी पिया और जहां वो बेटा सो रहा था ना वहां वो पानी। बेटे ने कहा माँ ये पागल हो गई है तू, अरे यहाँ मैं गीले में कैसे सोऊंगा। माँ ने कहा बेटा हाथ से छूट गया। अब बेटा सोच रहा कि एक रात की तो बात है। थोड़ी देर के बाद फिर माँ ने कहा बेटा पानी लेके आ। फिर खड़ा हुआ, फिर पानी लाया। माँ ने थोड़ा पिया, दिया, वही खड़ा हो गया। माँ सुन, तुझे मालूम है कितनी ठंड है और ये गीले में मैं कैसे सो सकता हूं। माँ खड़ी हो गई। देखिएगा माँ ने खड़े होकर के कहा सुन, अभी दिन निकलने में बेटा पूरे 6 घंटे बाकी और अभी से हार गया। मैंने तो कभी नहीं कहा तुझसे। गीले में सोती थी मैया, सूखे में तुझे सुलाया है। छुप छुप कर रोती थी मैया, ना तुझको कभी रुलाया है। इन पावन हृदय बालों के जीवन में चैन हो, अब बात तो तुम भूले माँ बाप को। चुप कर रोती थी मैया, पर तुझे कभी रुलाया है। माने कहा जब तू छोटा था तो मैंने कभी तुझे एक पल के लिए नहीं सुलाया। तू कहता कि मेरा कर्ज तू अदा कर देगा। जो भी मांगा तूने देखा, तुझे सब कुछ मैंने दिलाया है। घर का बाप ही जान सकता है कि परिवार को कैसे पाल रहा है। हाँ जी, हम लोग तो आनंद के लिए मुख खोलते हुए इस चीज की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल मिलेगा। सब छोड़ा था तू वो बेटा, तुझे उंगली पकड़ चलाया हृदय वालों के जीवन में गोविंद
गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधा। ये जीवन की विडंबना है प्रभु। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसके घर में माँ बाप है ना, तो उसको भगवान की आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ रहे ना? अरे भगवान से मांगोगे तो देरी हो सकती है भैया, लेकिन शायद माँ बाप से मांगोगे तो देरी नहीं होगी। ये कभी सोचा है? तो कौन बड़ा है फिर? बताइए, क्यों नहीं सेवा हो पा रही है? भैया अपनी सी तो खूब कहता हूं, लेकिन क्या कर, कुछ समझते हैं कुछ ना समझते हैं। लेकिन संसार है विकृत। आनंद की प्राप्ति अगर होगी ना, तो भगवान के नाम से ही हो सकती है, चाहे जीवन को कितना भी धनवान अपने को क्यों ना बना लीजिएगा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करना बहुत जरूरी था। प्रथम दिवस था। परीक्षित जी, समझ में आ रहा है? बैठे हो, अच्छा लग रहा है भैया? समझ में आ रहा है? बस बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय। प्रभु जी अपने पर थोड़ा कंट्रोल रखना हर साथ दिन, उसके बाद चाहे देख लेंगे। क्योंकि आप ही से कथा का साथ चलेगा 7-8 दिन, ठीक है ना? और कार्य करने जाते हो कहीं? जाते हो तो छोड़ दीजिए, और ज्यादा जरूरी हो तो प्रतिदिन जो भी वहां से मिलता होगा मैं तुमको दूंगा, परंतु साथ में ही बैठ के रहे। बोली गोविंद भगवान की जय जय। कथा का जो समय है 12 बजे से दिन में 4 बजे तक उचित है भैया? सब लोग फ्री भी हो जाएंगे। कलश वाली एक भी बिटिया मुझे नजर नहीं आ रही है शायद। चलो कोई बात नहीं, हार गई बेचारी, आ गया। मना किया था, लेकिन श्रद्धा भाव है। जब तक कष्ट नहीं होगा ना जीवन में, तब तक भगवान को भी याद नहीं करेगा। कष्ट होना, हम कष्ट क्यों करते हैं बताइए? वहां से आने का मतलब क्या था? अपने को कष्ट में डालना। और भगवान के प्रति जब कष्ट होगा तो भाव उधर बढ़ेगा ज्यादा, और जहां भाव उत्पन्न हो गया वही भक्ति है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। चलो एक भजन गा दूं, मैं खड़े हो जाओ और फिर आरती करा। प्रसाद की तैयारी करा बेटा, थोड़ा दे देना, लेकिन प्रसाद जो भी कथा में आया करें, ये प्रसाद लेकर के आया करें। हाँ, ये भाव क्या था? चलो दुला आई मेरे साथ में। अरे मेरे उठे, अरे मेरे उठे, मेरे उठे ये बड़ी मुश्किल से मिलता है भगवान के गान में ताली बजाना, नृत्य करना। किसी की बारात हो ना, असत्य के लिए हम लोग बहुत जल्दी भाग जाएंगे, बिना पूछे नाच बैठे। और जहाँ भगवान की चर्चा वहाँ शर्म लगे मनुष्य, क्यों? तो वहाँ सत्यता है। लेकिन बाबड़े एक बात ये सही है कि यहाँ के दरबार में ही आनंद है, तो शरीर में दर्द हो ना, तो ऐसे में नाच के खत्म हो जाए। हाँ, हो सकता है।
जब सलोने नाम की वाणी हो गई, जब सलोने नाम की वाणी हो गई, अरे मेरे नैनन बोली गोविंद भगवान की आरती को उठा लीजिएगा। हाँ, यही तो भगवान का रूप है, बंदहु बाल रूप।